दोस्तों आज हम और आप इंटरनेट पे इतना आश्रित हो गए हैं कि बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल की, बिना लैपटॉप की जैसे जीवन अधूरा सा हो गया है। ठीक है। आज हम लोग, चाहे आप देखिए, पैसे का पेमेंट करना है, आप लोग जैसे ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो इंटरनेट की ज़रूरत ही है। ठीक है। कुछ भी आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, न्यूज़ आपको देखना है, खबर देखना है, तो सब के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। तो आज जैसे ही अब जितना हम लोग आश्रित हो रहे हैं इंटरनेट पर, उतना ही साइबर जो अपराधी हैं उसका इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये है, आपको आप ये पूरा देखिएगा और ढेर सारी आपको जानकारी भी मिलेगी। और आप जो ये साइबर आजकल अपराधी निकले हुए हैं जो ठग रहे हैं, उससे भी आप बचेंगे। ठीक है। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंटरनेट से जुड़े क्या जोखिम हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। और एक देखेंगे आप ई किडनैपिंग। ठीक है। अब ई की अभी तक तो आपने किडनैपिंग सुना होगा, है ना। तो अब आ गया है ई किडनैपिंग। ठीक है। तो ये क्या है, इसको भी आज आज के वीडियो में आप देखेंगे। और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जो तरीके हैं, क्या उपाय आप करें कि जो ये साइबर ठग यहाँ बैठे हैं टोपी लगा करके, देख रहे हैं कहाँ बैठे हैं और कहाँ से आपका सारी चीज़ें बैंक खाली कर दे रहे हैं, इनसे कैसे आप बचोगे। ठीक है। इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह, डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, समसामयिक घटनाओं, भक्ति और टेक्नोलॉजी इत्यादि चीज़ हर जगह से आपको जो ज़रूरी चीज़ें आपके लिए होंगी वो इस चैनल पे आप पाएंगे। ठीक है। तो अब आ जाइए, पहला पॉइंट वो है इंटरनेट से जुड़े जोखिम। ठीक है। मैंने पहले से ही पेपर कटिंग करके आपके लिए लगा लिया है। ठीक है, कि ज़्यादा समय ना लगे और फटाफट मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो ये जानकारी जो मैं आपको दूंगा ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। ठीक है। तो कटिंग करके मैंने रख लिया है आपको बताने के लिए। तो आइए, सबसे पहले जो पॉइंट है, इंटरनेट से जुड़े जो जोखिम हैं उसे आप समझिए। देखिए, जैसे देख लीजिए, जो जो इंटरनेट से जुड़े जोखिम हैं, जैसे देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट हैं, है ना। जैसे जो आपकी जानकारियां हैं, आप पूरा नेट से आपने जैसे सोशल मीडिया उपयोग कर रहे हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जानकारियां चुरा लेते हैं। ठीक है। जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, है ना, तो तमाम चीज़ें, ये आइडेंटिटी थेफ्ट एक जोखिम जो है, यानी पहचान की चोरी, है ना। तो ये भी जोखिम चल रहा है इंटरनेट पे। फेक वेबसाइट, है ना, ये भी है। डाटा मिसयूज हो रहा है, भ्रामक कंटेंट और जानकारी देना, फिशिंग और ईमेल स्कैम, है ना, ऑनलाइन और रोमांस स्कैम, इसमें लोग फंस जाते हैं। बुलिंग, है ना। बुलिंग, जैसे मैंने नेट पे पढ़ा इसके बारे में, बुलिंग मतलब कि जैसे कोई है और अपनी सुरक्षा न कर सके। ठीक है। कोई अटैक कर रहा है, वो अपना सुरक्षा न कर सके। जैसे बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है और छोटा बच्चा है और वो उस पर कोई हमलावर हो रहा है, वो अपना रक्षा नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वो कमज़ोर है, तो रक्षा नहीं कर सकता। और उसके साथ ये मतलब बुलिंग है। जैसे स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ तो स्कूल बुलिंग हुई, है ना, इस तरह। ठीक है। उसके बाद देखिए, मालवेयर वायरस, ये आप जानते ही हैं, ये अटैक होता है। और गलत प्राइवेसी सेटिंग, जैसे मोबाइल और भी जो आप लैपटॉप है, अगर गलत सेटिंग करते हैं, गलत ऐप आपने अपलोड कर लिया है ना, तो उससे भी ये जोखिम है कि आपका जानकारी, ये तमाम चीज़ें आप दिक्कतों में आ जाएं, है ना। ठीक है। तो अब देखिए, तो ये आप समझ गए इंटरनेट से जुड़े जोखिम क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आ जाइए ई किडनैपिंग, ये क्या है, इससे आप देखिए। तो ई किडनैपिंग
जो है से रहे सचेत, ये न्यूज़ में निकला हुआ है। ठीक है, और ये डॉक्टर प्रमोद जी हैं जो है दामले, डॉक्टर प्रमोद दामले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, है ना। तो ये इन्होंने इंटरव्यू दिया है न्यूज़पेपर में और इन्होंने सचेत किया है ई किडनैपिंग से। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भाई। थोड़ी आपको समय लगेगा लेकिन ये चीज़ समझिए। आज का जो समय है, दौर है, बिना तकनीक को जाने आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको इसको अच्छे से जानना है, समझना है। ठीक है, तभी कोई दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। देखिए, आजकल साइबर अपराधी लोगों को अलग अलग तरीक़ों से अपने जाल में फंसा रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है, अवैध डिजिटल लोन, इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉड, है ना, इन्वेस्टमेंट स्कैम, जॉब स्कैम, सेक्स टॉर्सन जैसे साइबर अपराधों की खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं। हाल में एक अलग तरह का अपराध साइबर किडनैपिंग, है ना, की चर्चा रही। वर्चुअल किडनैपिंग या ई किडनैपिंग में साइबर अपराधी यूजर को संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगाकर, समझ रहे हैं ना, फिरौती मांगने लगते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आभासी अपहरण इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होने लगता है कि पीड़ित के परिवार अपराधियों के सामने घुटने टेक देते हैं। पहला कारण है कि साइबर अपराधी के पास यूज़र की सभी डिजिटल जानकारियां चली जाती हैं। ठीक है ना, जिसके बदले में वह गुमराह करने की कोशिश करता है। कई बार तो एआई सॉफ्टवेयर के प्रयोग से आवाज़ और चेहरों में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे आपने अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले देखा था, जो हीरोइन है उनका चेहरा दूसरी लड़की पे लगा दिया गया था, खबर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिससे सही और गलत के बीच भ्रम पैदा हो जाता है। स्वजनों को भ्रमित करने के लिए अपराधी अलग अलग कुचक्र रचते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें स्वप्न और वास्तविकता में जो फर्क है इसे इसी तरह देखना चाहिए। किसी की कोई भी बात सच मान लेने से पहले उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है या उसकी बातों से झूठ का अंदेशा हो रहा है तो उस पर सहजता से विश्वास करने से बचना चाहिए। ठीक है, साथ ही इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। साइबर दुनिया के अपराधों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय आपकी सतर्कता ही है। ठीक है भाई, देखते हैं आप जल्दी जल्दी को, अभी कोई आया और ओटीपी आया और फट से आप कभी हड़बड़ाहट में कभी बता दिए तो सब गया। सचेत भी करते रहते हैं, बैंक है और भी जो गवर्नमेंट की बॉडी है कि आप जो है सतर्क रहें। ठीक है, सतर्क हैं तो सुरक्षित हैं। अब आ जाइए ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों पे चर्चा कर लें। इसे आप ध्यान से समझें और जो है अपने जो है जीवन में इसको अपनाएं, लागू करें। देखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए जब सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई कनेक्शन का प्रयोग करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहीं आप बाहर गए हैं और वहाँ का पासवर्ड ले लिए, वाईफाई आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो सिक्योरिटी पे आपका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। ऐसे में पब्लिक वाईफाई में पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग हुई या ऑनलाइन शॉपिंग से आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट समझिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या है, यह यूजर सत्यापन की एक ऐसी विधि है जहां ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूजर को कोड आदि से वेरीफाई करना होता है। ठीक है, इसमें अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए फ़ोन और ईमेल पर कोड भेजा जाता है। साथ ही फिंगरप्रिंट या अन्य जो है बायोमेट्रिक जानकारियों से भी अकाउंट का सत्यापन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आइए नंबर 3 पॉइंट
इसे समझिए मजबूत पासवर्ड होना चाहिए आपका। ऐसा मतलब हल्का फुल्का जैसे आप देखते हैं लोग कॉमन उपयोग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा, मतलब जो कि नॉर्मल है। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करिएगा। मजबूत पासवर्ड लगा करके तब आप जो है अपना मजबूत जो है, मतलब ऐसा कि बिल्कुल कठिन सा हो शब्द, वो आप जो है अपने पासवर्ड में रखिए। ठीक है। तो देखिए, एक ही पासवर्ड का अलग अलग वेबसाइट पर प्रयोग कर आप खुद को खतरे में डालते हैं। अब एक ही पासवर्ड कई वेबसाइटों पे आप उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपका खतरा बना रहेगा। ठीक है। इससे बचने के लिए लोअर अपर केस सिंबल और नंबर के साथ कठिन पासवर्ड तैयार करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए चौथा पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम व सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डेवलपर लगातार नए खतरों को भांपते और सिक्योरिटी पैचेज जारी करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और आप सॉफ्टवेयर के नवीनतम वर्जन का प्रयोग करने से आपको नए सिक्योरिटी पैचेज की सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही पेमेंट, हेल्थ या अन्य संवेदनशील जानकारियाँ इससे सुरक्षित रहती हैं। समझ रहे हैं ना। अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डेवलपर लगातार नए खतरों को भांपते हैं, सिक्योरिटी पैचेज जारी करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर नवीनतम वर्जन का प्रयोग करने से आपको नए सिक्योरिटी पैचेज सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही जो है पेमेंट, हेल्थ या संवेदनशील जानकारियाँ इससे सुरक्षित रहती हैं। ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो है अपडेट होता रहता है, तो हमेशा अपडेट पे रखें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल अपडेट होता रहे। ठीक है। आप देखते हैं मोबाइल में अपडेट मांगता है तो हमेशा अपडेट रखें, और जो ऐप है उसको जो सही ऐप को ही डाउनलोड करें, है ना, और समझें, सतर्क रहें। इसी से आप जो है सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। पांचवा देखिए, संदिग्ध वेबसाइट और लिंक। कोई भी वेबसाइट खासकर ई कॉमर्स साइट पर SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को जरूर देखें। ठीक है। URL में HTTP ये देखिए इस तरह के बजाय हमेशा HTTPS ये देख रहे हैं ना को, और एड्रेस बार में पैडलॉक आइकन को अवश्य देखें। इसी तरह यदि किसी ईमेल या मैसेज में प्राप्त लिंक या अटैचमेंट को लेकर आश्वस्त नहीं है या वह संदिग्ध प्रतीत होता है तो उस पर क्लिक करने से बचना चाहिए। ठीक है। तो आशा है आपको दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको जो है अपना जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, कैसे उपयोग करेंगे और कैसे सुरक्षा बनाएंगे। ठीक है। और ई किडनैपिंग के बारे में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।